And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग को पता है, मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब मायके, मम्मी पापा के पास में। एंड देखो जा रहा है अपने, बोलो नो नो नो, अच्छा बोलो नो, पापा 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 पापा। तो अभी मूड में नहीं है, इसका सोने का टाइम हो रहा है। ये राजा को देख रहा है पलट पलट के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, राजा की जीन्स लेनी थी और उनकी जीन्स लेने जा रहे हैं हम लोग नॉस्ट्रम। और उसके बाद हम ऐसे कुछ खास शॉपिंग नहीं करनी है। मुझे कल जाना है पार्लर, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग अप्रैल मई जून जुलाई जून, मेरी जो थ्रेडिंग है वो बहुत महीनों से नहीं बनी, महीने मतलब सच में महीनों से नहीं बनी। और मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा फट गई है यहाँ से, तो मेरी स्किन ऑयली है और फट भी जाती है। और तुम मेरी चेन से खेला करो बस। आई नी 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 नी। तो यहाँ पे लगा है डोगो का नज़र का टीका, जो दिखता ही नहीं है, मतलब ऐसे लगाती हूँ, बहुत गौर से देखना पड़ता है। जो है ना, ये देखिए यहाँ पे पैकिंग जो है वो सिर्फ चल ही रही है अभी तक। कुछ कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ, कुछ राजा जो है वो प्रेस करा के लाएंगे। ये क्या बोलो नहीं वाले। हाँ सर, जो आप बोले। कौन से भैया बोले? देखो ना, ये अच्छी लग रही है। स्मेल मार रहे यार। टी-शर्ट कैसा लग रहा है? देखो सर, टी-शर्ट कैसा? ब्लैक ले लूँगा, ब्लू शर्ट ट्राई करके देखो। जो आप भैया खड़े। ये ब्लू है, ये ब्लू है, एक दो पैटर्न वो दिखा रहा है तुम्हें, ये ब्लू वो दिखा रहा है। ये देखो पैटर्न निकाल दिया आपने, ब्लू दिखा के डैमेज नहीं है भैया। आदमी की जीन्स छोड़ दे। बस चल निकाल देती, रुक जा।
हम लोग आ गए हैं और इनकी जीन्स ले लिए। मैं आके पैकिंग कर रही थी और अपनी और डुगू की कर रही हूँ, राजा की नहीं कर रही हूँ क्योंकि राजा ने कहा है तुम लोग अपनी संभालो। तो डुगू का खाना आ गया बन के। हम लोगों के लिए मैंने राजमा बनाए हैं, चावल बना दिए थे आते। इनके चलो नहीं है, कपड़े लग गए मेरे और डुगू को, थोड़ी सी पैकिंग हम दोनों की बची है। इसका दाल दलिया और इसका पानी। आज है दूसरा दिन और ये हमारा डुग्गू मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। मैं सुबह से लगी हुई हूँ और कपड़े वपड़े सब वो करके रख दिए मैंने। पैकिंग ही बची है यार, पता नहीं कितने दिन पैकिंग करने वाली हूँ मैं। तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर लेके जा रही थी। मौसम पता बारिश का हो रहा है आज। निन्नी आई है आपको, इसका निन्नी आई है। हल्की हल्की सी बरसात हो रही है आज। ये देखिए बहुत ही प्यारा मौसम है। या मैंने इसकी 2 ड्राई शीट धो के सुखा के रखी है, ये सूख जाए तो इसे पैक करना है। एंड ये देखिए दो घंटे निकल गए। अब मैं डुग्गू को सुला के आई हूँ और आपको पता है हम लोगों को उसको सुलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। पहले मैं उसे फीड करते करते सुला देती थी, अब मैं उसे फीड कराती हूँ वो पलट जाता है। आई थिंक जो इस एज में बच्चे होंगे उनकी माएँ समझ रही होंगी, वो फीड करता है और फीड करते करते पलट के घुटने के बल बैठता है, फिर मेरे ऊपर आके खड़ा हो जाता है। और रात में ये जो चीज़ है ये 3-4 बार होती है। यार उठे ना, मेरे को बहुत डर लग रहा है। जा रही ना 5 मिनट भी नहीं हुए सोए हुए और वो खड़ा हो जाता है। तो मेरे डर के मैं उठती हूँ रात में, 3-4 बार मेरे को रात में शौक लग रहा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा उसमें आ रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा। इवन गोदी में सुलाते हैं तो गोदी में भी मुंह पकड़ रहा है, खेल रहा है, पर सोना नहीं है। मैंने अभी उसे सुलाया है, मुझे पता है कि वो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं सोने वाला। वो सोता ही नहीं है और मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है बच्चे के साथ। अब समझ में आ रहा है बहुत मुश्किल है। मैं उसे खिला के भी लाई थी कि तो थोड़ा थक जाए। वहाँ वो खड़ा हो रहा था, वहाँ पे जो ग्रिल्स लगी हुई हैं बालकनी में, वहाँ पे मैं ना कांच लगवाऊंगी क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस है। वहाँ पे एकदम खड़ी थी कि वो सर ना डाले। हालांकि सर डालने के लिए वो इतनी स्पेस नहीं है, बट कभी कुछ हादसा हो जाए तो इससे पहले उससे कराया। तो आने के बाद मैं सबसे पहले वहाँ पे जो कांच वाला काम है वो कराती हूँ कि एक तरह से सेफ्टी हो जाए, क्योंकि अभी चल रहा है कुछ कर रहा है ना, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है। इवन ये जो कांच के किनारे हैं, बहुत सारी चीज़ें, और सोने का तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है उसका। और हाँ एक और चीज़, सुबह एक साइड में सोता रहता है, बीच बीच में रात में कभी राजा की साइड, कभी पूरे बेड को ना ऐसे करके घेरा रहता है, टेढ़ा सोता है। मैं उस साइड, राजा इस साइड।
राजा कहते हैं कि मैं किसी दिन गिर जाऊंगा, मेरे साइड में तो हालांकि कॉट है, राजा बोलते हैं मैं किसी दिन गिर जाऊंगा। मैंने बोला कि नहीं गिरोगे नहीं, मैं उसे उठा उठा के करती हूँ, फिर वो उठ जाता है, कब खड़ा हो जाता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। पता है जब ये अभी जब तक ये घुटना और बैठता नहीं था ना खुद से, तब तक लाइफ में ये था कि मैं आराम से सोती थी। अभी इतने दिन हो गए हैं हम लोग 2 से 3 घंटे सोते हैं, बार बार नींद टूटती है तो वो नींद नहीं होती है। 2 से 3 घंटे सोते हैं हम लोग को, इतना ज़्यादा लाइक मेरे को तो कुछ ज़्यादा मेरे को लगता है कि यार नींद नहीं हो पा रही है, नींद नहीं हो पा रही है। अब लग रहा है स्लीपलेस नाइट का जो फेज़ है वो आफ्टर आपकी बच्चा जब बैठने लगता है ना खुद से, तब शुरू होता है। जब बच्चा छोटा होता है तब भी नहीं आया, तब भी मैं बहुत सोई, आराम से सोती थी मैं। पर ये वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो चलिए मैं थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं इसकी बर्थडे की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान, डेकोरेशन के लिए नहीं लाइक फ़ोटोशूट के लिए सामान लेने। मैंने चेंज कर लिया, ये मेरा बहुत पुराना टॉप है, ये वेस्ट साइड का है, क्या निकल रहा है हैंगर वाला निकल रहा है, तो ये वेस्ट साइड का है, बहुत पुराना, आप लोग को याद हो तो ये मैंने चेंज कर लिया। मैं मास्क पहन रही हूँ, मैं क्या बोलते हैं मेकअप नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम है नहीं। और ये चाय बन गई है, डुगू उठ गया, बस निकल रहे बाल भी, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मास्क पहन के जा रही हूँ। कुछ डेकोरेशन के सामान लाना है फॉर बर्थडे फ़ोटोशूट, जो कि कल से कल निपटाना होगा, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। मुझे कोई काम नहीं करने दे रहे, मैंने कुछ प्रेस के कपड़े थे वो करे, कुछ कपड़े जो हैं वो मैंने दे दिए, वो कल आ जाएंगे। ये बैठ ही नहीं रहा है, इसके जो कपड़े थे छोटे छोटे वो मेरे को प्रेस करके रखने, तो लाइक एक बार मैं उन्हें हल्का हल्का सा प्रेस कर देती हूँ तो वो थोड़ा सा रहता है कि सही है, क्योंकि मौसम भी ना, क्यों मेरा मुँह बंद कर रहा था क्योंकि मेरे मुँह में उंगली नहीं, तो क्योंकि ना मौसम अभी थोड़ा सा बरसात का हो रहा है, उमस इतनी हो रही थी, पूरी स्वेटिंग तो मेरे को लगा इसको एसी में ले आते। एंड ही इज़ मिसिंग हिज पापा, तो राजा गए, उन्हें अभी 3-4 घंटे लगेंगे, रात के 1-2 बज जाएंगे, वही मेरे को भी लग रहा है कि टाइम बहुत होने वाला है। तो इसका खाना बनाना है मुझे, बट अभी फिलहाल ये है कि इसको कहाँ छोड़ूँ यार, ये ना सो रहा है ना अब वॉकर पे भी खेल रहा है, बैठ के भी नहीं खेलेगा, और खाना इसके साथ चढ़ाना इज़ वेरी डेंजरस। अपना खाने का तो कुछ आता पता ही नहीं। बोलने दो ना मुझे, बात करने दो, थोड़ी सी बात तो करने दे सकते हो ना। मेरे पूरे बाल वाल नोच लिए हैं इसने, थोड़ी सी बात करने दो प्लीज़। हाँ तो अच्छा बात, छोएगी मुन्नो, छोएगी तो इसको सोना भी नहीं, थ्रेडिंग नहीं बनी है। मेरे को लगा था मैं हाइलाइट्स वगैरह कराऊंगी, कुछ करा के आऊँगी, फॉल्स मतलब फेक लैश एक्सटेंशन करा के आऊँगी, सब सपना रह गया। बस कल जाऊँगी 5 मिनट में थ्रेडिंग करवा के। तो वहाँ से हम कुछ लाए, लाइक कैप लेके आई हूँ मैं, और हैप्पी बर्थडे का फॉइल बलून नहीं लाए हैं क्योंकि यार वो फुलाने उलाने का टाइम नहीं था इतना। और एक फ़ोटोशूट इसका स्टूडियो में करा देंगे हम लोग वहाँ जाके। एक मेरे को अभी इसकी कुछ वीडियो वगैरह शूट करनी थी बिफोर 1 ईयर। तो ये पता मेमोरीज रहती हैं, हर पेरेंट करता है ये तामझाम, हर पेरेंट, लाइक आज के डेट में हर कोई करता है। क्योंकि पहले जब हम लोग छोटे थे तो इतनी कोई फैसिलिटी क्या थी यार, बिल्कुल भी कुछ नहीं था कि फ़ोन आपके पास फ़ोन हो या ऐसे कैमरे, पहले वाले रील वाले चलते थे, फ्यूज़ी फिल्म के थे आई थिंक, है ना। तो उतने में जितना हो जाता था तो माँ बाप कर देते थे। अब इतने ऑप्शन हैं तो अगर आप कर सकते हो मेमोरी सेव करके अपने बच्चों की, तो आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसलिए ये सब चीज़ें जो रहती है ना, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट बर्थडे है ना, फिर जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक आप सेलिब्रेट करते हो ना, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, उसके साथ साथ काफ़ी स्ट्रेस भी हो रहा है क्योंकि ना अकेले ना मैनेज होना। और साथ में मेरा अल्ट्रासाउंड रह चुका है, मतलब हुआ नहीं है। कल तक मैं देखती हूँ फ़ोटोशूट के बाद मुझे टाइम मिल जाए ना तो मैं जाके 1 घंटे में अपॉइंटमेंट लेके करा के एक बार दिखा के आना है मुझे। ऑल दो ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है, बाकी सब सही है, बट फिर भी यार वीकनेस काफ़ी है मुझे, पर उसके हिसाब से मुझे आराम नहीं मिल पा रहा है। आके देखती हूँ मैं, कोई मुझे ना हेल्पर जो है वो मिल जाए। तुम दांत मत तोड़ें, मैं तुमसे बहुत डर लगता है। कोई हेल्पर मिल जाए जो कि 12 घंटे तो रह ले एटलीस्ट, ताकि मेरे को भी रेस्ट मिले, वरना रिकवरी इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर भी आप जितना आराम कर सकते हो अपनी प्रेगनेंसी में कर लो,
उसके बाद तो फिर भी ऐसा है कि यार पता नहीं, मेरे को तो लगता है 6-7 महीने 8 महीने भी आप आराम से सोते हो बच्चा होने के बाद भी, मेरे को तो ऐसा लगता है। पर जब जैसे मैंने आपको बोला बच्चा बैठना शुरू करता है उसके बाद से आपको जैसे भग रहा है इधर उधर भग रहा है, आप ना बेड पे छोड़ सकते हो ना कहीं पे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा गिर जाएगा। तो चलिए मैं देखती हूँ इसे और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं पूरा काम निपटा के ही मानूंगी यार, मैं नहीं मान रही बेशक 3, 4, 5 बज जाए। करीबन 45 मिनट्स हो गए इसको सुलाने के लिए, कोशिश कर चुकी हूँ कि सो जाए, नहीं सोना, थोड़ा सा लगा था कि सोने वाला है, नहीं सोया। ठीक है, सब कुछ कर चुकी हूँ पर ये कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ बिछाती हूँ नीचे लाइक चादर वगैरह रसोई में, और वहाँ इसको गद्दी लगा के बिठाती हूँ क्योंकि मैट के ऊपर सूटकेस रखा है इसकी जो प्लेइंग मैट है, और वो दिक्कत हो जाएगी, वरना मुझे खाना बनाना और हम सब भूखे रह जाएंगे। राजा का हिसाब अभी चल ही रहा है और इसको भूख लगी एकदम से रोना शुरू कर देगा। तो इसके लिए तो ऐसा है ना कि इसका खाना इसको टाइम में मिल जाना चाहिए, बेशक बनाओ है ना बनाओ। तो सबसे पहले इसका खाना चढ़ा देती हूँ मैं, और उसके बाद फिर अपना खाना चढ़ाती हूँ, फिर साथ साथ पैकिंग भी करते जाते हैं। यहाँ पे मैंने डुगू को बिठा दिया। अब हम जल्दी से खाना बनाएंगे, अब हम जल्दी से खाना बनाएंगे। खाना बना के ओ लो। तो चलिए अब इसे खेलने देते हैं और ये खेलेगा और हम यहीं पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अद्विक को छोड़ूंगी हॉल में तो ये रोएगा। इसको कोई ना कोई साथ में चाहिए ही चाहिए। बच्चे इस टाइम पे आई थिंक बच्चों को सेपरेशन एंजाइटी होती है और मैंने कहीं पढ़ा है कि 2-3 साल तक रहती है वो, बाद में वो नॉर्मल जाते हैं, मतलब किसी ना किसी का साथ चाहिए उन्हें। यहाँ चढ़ा दिया मैंने डुगू का खाना, इसमें एक बॉयल आ जाए, फिर मैं कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ। इसमें 3 मीडियम गैस पे सीटी आ जाएगी। और यहाँ मैंने छोटे चावल डाले हैं, इससे अच्छे से मैश हो जाता है। और आज आलू डाला, सब्जी नहीं थी इसकी कोई भी मेरे पास में, क्योंकि परमल और भिंडी रखी है तो उसके लिए मैं परमल भिंडी यूज़ नहीं करती थी, मैंने आलू डाला है। देखिए हाँ, आपको पता चल गया आपका खाना चढ़ गया है ना, और बाकी किसी का चढ़े ना चढ़े। और मैंने अपने नेल्स काट लिए हैं, मतलब कि मेरे नेल्स काफ़ी बड़े थे, पता नहीं कैसे आ रहे हैं, अब छोटे कर दिए हैं मैंने। कुकर है बेटा वो, देखिए देख रहा है झाँक के। बच्चों को पानी पिलाते रहो आप। पाची हूँ मैं, पाची। पूरा गीला कर लेते तुम खुद को। तो हमेशा जो कटोरी या ग्लास आप ले रहे हैं वो पैनी ना लीजिए, इससे ऐसी फोल्डेड आती है। अरे परमल आलू की सब्जी, और मैंने परमल काट लिए हैं। तो ये मैंने छिलके के साथ काटे हैं क्योंकि डुगू अब बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है मुझे काम करने के लिए। कुछ पहले वाले मैंने विदाउट छिलका काटे थे, फिर एकदम से हल्ला मचाने लगा तो फिर मेरे को लगा था टाइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर राजा भी आएंगे तो उन्हें खाना चाहिए होगा। और ये मैंने आलू कर दिए और अब मैं इन्हें ना फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद पटाख से एक साथ मिला के इन्हें छौंक लगा देते। यहाँ पे सब खाना तैयार हो गया, एक बार बस सीटी जो है ना वो निकल रही है। बिल्कुल बस सीटी निकल रही है, फिर खाना जो है ना वो बन गया। मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैं इसे हल्का सा ग्राइंड करूँगी। देखिए ऑलरेडी कम ही है ये, इसको मैं खिला के अब जल्दी से सुलाऊंगी, क्योंकि अगर ये नहीं सोया तो काम हो ही नहीं पाए। जो परमल है वो फ्राई हो रहे, तेज गैस पे फ्राई कर रही हूँ।
फिर 2 घंटे बाद उठ गया है। रात के बज रहे हैं 12, आई थिंक 12 के ऊपर ही हो रहे हैं और ये उठ गए हैं। अब ये राजा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। सब्ज़ी हो गई है, मैंने एक दाल और चढ़ा दी, मेरे को लगा टाइम था, आटा गूंद दिया, अब बस गरम गरम खाना सीखना है ना। अजीब ही लग रहा है पता है इस टाइम पे। आपको लगता है? वैसे मेरे को डर वर नहीं लगता है ऐसे, मैं ये नहीं कि कोई किसी से डरूँ या वैसे डरूँ, पर अजीब लग रहा है कि रात का इतना टाइम हो गया है और राजा नहीं आया। तो एक्चुअली मेरे काम है कल भी कर सकते थे जाके, बट कल हम लोगों को और भी काम है, लाइक फ़ोटो शूट का काम है और ये और उनका हिसाब जो था वो अराउंड 1 हफ्ते का हो रहा था। ये हमारा बग्गू अब उठे हो, ऐसे कैसे हो रहे हो आप? 12 बज गए हैं रात के और राजा का कोई अता पता नहीं। मैंने कॉल किया था इन्हें तो मैंने बोला सो गया, मैं बड़ी इत्मीनान से थी कि चलो सो गया, पर एक फिर उठ गया है और फिर मैंने खाना जो है वो रखा हुआ है। अब ये जो है ना, ये राजा के आने के बाद ही सोएगा, क्योंकि इसको एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसके पास बेडरूम में चिपका रहे। जहाँ ये थोड़ा बहुत हिलता है वैसे कोई मूव नहीं होता, मैं तकिए लगाती हूँ हालांकि, उसके बाद भी ये होता है। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? स्माइली स्माइली का लगी, स्माइली स्माइली का लगी। तो बस सीटी वीटी आ जाए यार। रात के 12 बजे कोई सोचेगा, हम लोगों का कभी इतना लेट खाना नहीं बनता है, 12 बजे कोई सोचेगा सीटी आ रही। एक्चुअली में क्या हुआ था, अरे यार मैं प्रेस करे हुए कपड़े बेटा, तो क्या है ना क्या हुआ, इन्हें बोले कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा क्या पता नहीं, 1-2 बजने वाला मेरे को तो लग रहा है 1-2 बजे तक आएंगे। मैं राजा के बिना खाना नहीं खाती, क्योंकि एक ही टाइम की मील होती है जो हम लोग साथ में खाते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि गैस जाने वाली, और अगर गैस चली गई तो मेरे पास सिलेंडर भी नहीं है। रात का 1 बज गया है, सब्जी बन गई है, दाल हो गई है, राजा भी आ गए, राजा 1 बजे आए। तो मैंने अभी अपनी पैकिंग कर ली, डुग्गू की पैकिंग हो गई है, उसे थोड़े से कपड़े थे वो मैं लेके आई हूँ, ड्राई में डाले हैं। सुबह के 4:30 बज रहा है। वैसे पैकिंग कर क्यों रही हो आप? कल जाना है, अगर देखा जाए तो टेक्निकली 24 तारीख हो गई है, बस राजा की पैकिंग बची है और इनकी पैकिंग का मुझे कुछ नहीं पता है। आपकी जीन्स वगैरह रखनी है। अब 2 बैग और निकालने थे, एक बैग में मैंने अपनी कर ली, थोड़े बहुत कपड़े मेरे बचे हैं, बाकी सब डन है मेरा। एक बैग में मेरा है, राजा का है और थोड़ा सा मैंने डुग्गू का भी डाला है। अब मैं इस बैग को पैक करके रख रही हूँ ताकि ये मैट हटा दूँ यहाँ से, और ये मैट भी पैक करनी है, इसकी ड्राई शीट डालनी है। तो मैं सोच रही हूँ इस बैग में डालूँ या किस में डालूँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ इसे ऐसे करके रख देती, लाइक ढक के रख देती, ताकि जो भी कपड़े हैं वो थोड़े बहुत एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे इसका है, ये फुल हो गया है और यहाँ मैंने प्रेस करके भी रख दिया, मेरे कपड़े कुछ प्रेस करने के लिए बचे भी नहीं हैं। डुग्गू के जो हैं वो थोड़े मैं सोच रही हूँ एक बार प्रेस करूँगी, तो वो मैं कल सुबह उठ के करूँगी। तो जैसे कि 4 बज गए, तो मैं 9 बजे तक उठने की कोशिश करती हूँ और मेरी आंखों में नींद नहीं दिख रही है, क्योंकि मेरी आंखों में टेंशन है। हालांकि ऑलमोस्ट हो ही गया है, राजा की इतनी कोई पैकिंग रहती नहीं है, डुग्गू की भी डनी है, और अगर कुछ भूलते भी हैं तो घर ही जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।